नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि केतु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम तो ये आता है दशम भाव, 10वां भाव। 10वां भाव हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करता है, सामाजिक मान सम्मान, सरकार से मिलने वाला यश, सरकार से मिलने वाला वैभव, हमारा कुछ भी ऐसा कार्य जो सरकार से रुका हुआ है, ये दशम भाव से देखा जाए। हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट, बॉस के साथ हमारा बनता है, हमारे ऑफिस के जूनियर सीनियर, इन सब का बर्ताव दशम भाव से देखा जाता है। हमारे शारीरिक अंगों में, घुटनों में कोई समस्या है वो भी यहाँ से देखा जाता है। अभी यहाँ वायु तत्व राशि कुंभ राशि में केतु बैठे हुए हैं। कुंभ राशि को शनि की शांत राशि माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कुंभ राशि के प्रभाव में प्रभावित है वो बाय डिफॉल्ट, जैसे काल पुरुष की कुंडली में कहा जाता है 11वें भाव का स्वामी है, तो हर चीज में लाभ दृष्टि रखता है। और शनि की जो ये इमेज है श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी, वो कुंभ राशि की लॉर्डशिप से समझ में आता है। बेमतलब का विवाद करने से पूरी तरह बचेगा शनि इस राशि की लॉर्डशिप में। ये राशि लेकिन मकर राशि इसको एग्रेसिव बनाती है, तो दोनों में काफी फर्क है। अभी यहां पर केतु का वर्चस्व है, वायु तत्व राशि है और केतु वायु तत्व और जल तत्व राशियों में अकेला बैठा अच्छा फल नहीं देता। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, इन राशियों में कोई ना कोई मटीरियल गेन संबंधित प्लैनेट, यानी जो बहिर्मुखी संसार की ही बात करता है, वो प्लैनेट काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाइक राहु। लेकिन केतु इससे एकदम विपरीत स्वभाव रखता है। तो वो इस अपने, जैसे मान लीजिए शनि भी कमजोर अवस्था में है अगर, और केतु यहां बैठा हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो स्टेटस, जॉब, करियर डामाडोल सा रहता है। क्लियर हो गया? क्योंकि केतु इन चीजों में ज्यादा बॉदर ना करना, कैलकुलेट ना करना। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो व्यक्ति जातक कभी इस बारे में बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होता है। दूसरी दृष्टि क्या है, शनि अगर बहुत मजबूत अवस्था में है तो कभी भी बॉदर नहीं करेगा अपने 10th हाउस को लेकर कि क्या जॉब मिलेगी, क्या करनी है, मुझे कोई फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, छोड़ो। लेकिन वो एक अच्छा करियर लेने में कामयाब हो जाता है क्योंकि शनि अच्छी अवस्था में। याद रखिएगा, घर का नेट रिजल्ट इस घर के मालिक के पास है, लेकिन इन बिटवीन जो स्टेटस है वो केतु। अब अगर शनि मजबूत अवस्था में है तभी भी केतु का रवैया ऑफिस में एक ऐसा रवैया, जातक के जो उसके ऑफिसर्स हैं, यानी जो ऑफिस में काम करने वाले सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो समझते हैं कि आदमी एकदम उदासीन है। वो बात नहीं करता है कि, मतलब जातक इसलिए बात नहीं करता है किसी को क्यों परेशान करना, अपने काम में लगे रहो। और ऑफिस में बॉस ऐसा समझते हैं कि यार ये तो मुझे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश ही नहीं करता है। इस प्रकार की मनोभावना आती है अगर केतु किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जिस राशि को मटेरियल गेन के लिए जाना जाता है 10th हाउस में। क्लियर हो गया? यानी 10th हाउस के अच्छे परिणाम मटेरियल गेन संबंधित नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि केतु सीधी सीधी बात कर रहा है, त्याग। और यहां त्याग नहीं चलेगा, ये तो कर्म का सबसे मजबूत हाउस है। इन्हीं हाउसेस में बैठकर माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, कर्क राशि के राहु ने उनको महान कर्म करने वाला बना दिया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कुछ वीडियोस में कभी मेष राशि का राहु बोला गया तो उस चीज को आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कई व्यूअर्स ने ये कहा कि सर आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में शायद कहीं मेष राशि का राहु भी बोला है। नहीं, उसको ठीक कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा प्लीज। कर्क राशि का राहु उनके 10th हाउस में है, तो उन्होंने उनको एक कमाल का पद दिया। क्लियर? हालांकि जल तत्व और अग्नि तत्व राशियों में राहु को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राहु उस राशि के उस विषय को इतना पीड़ित कर देते हैं कि अंततोगत्वा
राहु स्वयं उस घर के मालिक की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। भाई जैसे किसी फांसी पर झूलने वाले किसी कैदी को राजा अंततो गत्वा क्षमा कर दे, अभय दे दे कि कोई बात नहीं, तूने बहुत कष्ट सहे हैं, अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तुझे मैं अभय देता हूं। इसी प्रकार से राहु अग्नि तत्व राशि, स्पेशली मेष राशि और कर्क राशि में अगर बैठता है तो बहुत पीड़ा देता है उस विषय से संबंधित, और अंत तो गत्वा वो राहु ही उस भाव से उबार ले जाता है। क्लियर? तो केतु का यहां बैठना सांसारिक विषयों में इस राशि में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, ज्यादा अच्छे गेन्स नहीं दिला पाएगा। घुटनों में भी कहीं ना कहीं कोई आपको वायु विकार बन सकता है। आपको पता है ये सब घटिया बा, ये सब क्या, वायु विकार, तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं। घुटनों का दर्द रहना बड़ी आम सी बात है। फिर हम बात करते हैं यहाँ से गिनते हैं अगर हम 1 2 3 4 5, यहाँ से 5वीं दृष्टि केतु लगा रहे हैं आपके धन भाव में। धन भाव में मिथुन राशि में केतु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारे वस्तुओं का उपभोग करना, रिसोर्सेज का उपभोग करना यहाँ से देखा जाता है। अगर केतु का यहाँ प्रभाव पड़ता है तो आदमी ज़्यादा बॉदर नहीं करता अपनी अर्निंग्स को लेकर। लेकिन आप ये भी मत समझिए, क्योंकि अभी हमने प्राइमरी लेवल स्टार्ट किया है, सिर्फ एक ग्रह से पूरी कुंडली का बल तय नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमने एक स्टार्ट किया है, तो अभी हमने एक ही प्लेनेट को अकेले के लिए चलाया है। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लाएंगे तभी कुंडली का सही बल आप समझ पाएंगे। भाई जैसे मान लीजिए केतु ने इस भाव को भी कमजोर किया और एसेट्स को भी कम कर रहा है, लेकिन अगर आय का साधन और आपके सुखों का स्वामी बहुत बली है, क्या करना है आपको? संग्रह करके हर महीने करोड़ रुपए तो आ रहे हैं आपके, तो ये ध्यान रखना है। काफी ज्यादा डिफरेंट रूप होता है सेकंड को समझना। सेकंड रिसोर्सेस का उपभोग करना, मटेरियल का यूज करना, बैंक बैलेंस को ही मैनेज करने में लगे रहना, आपकी पैतृक संपदा का संभाल, वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इन विषयों में केतु आपको कमजोर कर देगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई आध्यात्म को डिलीवर करने की बात करता है, क्योंकि वो पहले ही इन चीजों को लेकर निर्लिप्त हो गया है, तो आध्यात्मिक डिलीवरिंग पावर इसकी अच्छी होगी। लेकिन वो बेस्ट तब कही जाती है जब केतु की सपोर्टिंग हाउसेस यहां पड़ते हैं। जैसे यहां पर अगर कहीं 9th नंबर की राशि पड़ रही है, 12th नंबर की राशि पड़ रही है, तो फिर अच्छा प्रभाव आता है। अभी भी ज्यादा बुरा नहीं कहा जा सकता आध्यात्मिक ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत। सांसारिक विषयों को तृतीय भाव से डिलीवर किया जाता है, बोला जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को द्वितीय भाव से। अपने रिश्तेदार कुटुंब को लेकर भी वो उदासीन सा रहता है, बहुत ज्यादा ध्यान ना देने वाला। अगर मान लीजिए बुध अच्छी अवस्था में है, बुध मजबूत अवस्था में, निश्चित रूप से बुध बचाए रखेगा, घर वाले आपका साथ देंगे। लेकिन केतु की दृष्टि ये बताती है कि भाई वो दूरी व्यक्ति ज्यादा बॉदर नहीं करता अपने रिश्तेदारों का। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9 ये अंतिम पड़ाव है। तो 9वीं दृष्टि से क्या बात करते हैं? ये आपका रिपु भाव, ऋण भाव। वो ऋण तो ले लेता है, कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, वो ध्यान नहीं देता। इस कारण से आपको कहीं ना कहीं बैंक से दिक्कत, बैंक से पीड़ाएं रहती हैं। और ये दृष्टि ये भी बताती है कि आपके गुप्त शत्रु निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं अचानक धोखा दे देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा किसी काम को कंप्लीट करके ही रहना है। स्पेशली कहता भाई रेमेडी क्या है? भैया अगर आपके सामने कुंडली रख दी गई है और आपको वो बता दिया गया है किस प्रकार का दोष है, तो दोष को अपने आप से पहले तो मुक्त करो, फिर उसके बाद कोई रेमेडी करेंगे हम। हमें पता है कि भाई हमने प्रॉमिसिंग नहीं है इस चीज को लेकर। अगर शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति केतु की इस दृष्टि के कारण किसी भी काम को पूरा नहीं करेगा, और ये सबसे बड़ा दोष है।
फिर आपको शत्रु भी परेशान करते हैं, फिर आपको बैंक भी परेशान करेगा लोन ना चुकाने के कारण, और आपको कहीं ना कहीं अगर शुक्र कमजोर है, केतु की दृष्टि अनडायग्नोजेबल डिजीज दे देगा। ऐसी बीमारियां जिसका इलाज बड़ा कठिन है, पता ही नहीं है कौन सी बीमारी दे दी। कोई कमर के नीचे कोई ऐसी छोटी मोटी फुंसी फोड़ा हो, उसका ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को। यह आपके स्टमक का निचला हिस्सा, अपेंडिक्स में कुछ दिक्कत हो सकती है इसमें, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केतु कभी भी एग्रेशन शो नहीं करता बीमारी में, चुपचाप रहता है और अचानक बीमारी समझ में आती तब तक बहुत देर हो जाती है। जिस भी कुंडली में केतु बहुत ज्यादा खराब स्थिति में बैठा होता है तो उनको कैंसर से बड़ा डर रहता है। क्लियर? क्योंकि कैंसर भी गुप्त रूप से शरीर में धीरे धीरे संवरता है, और जो भी व्यक्ति कैंसर की प्राइमरी स्टेज में पता लग जाता है कीमोथेरेपी, तो ये जरूर देखिएगा कि कहीं ना कहीं उसके छठे भाव में आइदर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या हमारे हेल्थ को सुधारने वाले सूर्य जैसे प्लैनेट मजबूत अवस्था में बैठे हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।